तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है ननद को भाभी की सीख। सुनीता ऑफिस से लौटी तो घर के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे पता चल गया कि अंदर झगड़ा हो रहा है। वह समझ गई इसका कारण क्या है। इसका मतलब यह है कि गरिमा ने इस रिश्ते के लिए भी मना कर दिया है और अब उसकी सास और गरिमा में तीखी बहस हो रही है। जैसे ही सुनीता ने अंदर कदम रखा, उसकी सास ने कहा, बहू अब तू ही समझा इस नादान लड़की को। ऐसे अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। पहले भी अपने इसी घमंड के कारण इसने बहुत से अच्छे अच्छे रिश्ते ठुकरा दिए हैं, पर बार बार मौका नहीं मिलता। उम्र भी होती जा रही है इसकी, पर यह है कि कुछ समझने को तैयार ही नहीं, बस एक ही रट लगाए हुए है। ऑफिस से थकी हारी आई सुनीता आते ही सास और ननद के झगड़े में पड़ गई। उसने उन दोनों को शांत करवाया और गरिमा से कहा, गरिमा मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। गरिमा अंदर रसोई में चली गई। तब उसने अपनी सास से कहा, माँ जी आप शांत हो जाइए, मैं गरिमा से बात करूँगी। उसकी सास की आंखों में आंसू आ गए। वे बोली, अब तू ही समझा इस पागल लड़की को। मैं तो समझा समझा कर हार गई हूँ। मेरी तो यह कोई बात सुनती ही नहीं। तभी वहाँ गरिमा आ गई और दोनों बिल्कुल चुप हो गई। गरिमा बोली, अच्छा भाभी के सामने मेरी चुगली हो रही है, पर आप चाहे कुछ भी कर लो, मेरा फैसला बदलने वाला नहीं। और वह पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। सुनीता ने अपनी सास के कंधे पर हाथ रखा और कहा, माँ जी आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। वैसे लड़के वालों का कुछ जवाब आया क्या? उसकी सास बोली, अभी 1-2 दिन तो लगेंगे जवाब देने में, पर उनकी बातों से मुझे लग रहा था कि उनका जवाब हाँ ही होगा। पर इस मूर्ख लड़की को मैं कैसे समझाऊं? रूप का इतना घमंड। यह नहीं जानती कि यह रूप तो 2-4 दिन में ढल जाएगा और तब कोई इसे नहीं पूछेगा। बेटा यह तेरी बात सुनती है, अब तू ही उसे कुछ बुद्धि दे। सुनीता बोली, माँ जी आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी। उसने अपनी सास को तो समझा दिया, पर वह गरिमा के ज़िद्दी स्वभाव को अच्छे से जानती है। वह इसी उधेड़ बुन में है कि आखिर गरिमा को कैसे समझाए। गरिमा उसकी ननद है, जो कि एक कॉलेज में प्रोफेसर है। एक तो सरकारी नौकरी, ऊपर से सुंदरता। किसी भी लड़की को घमंड हो जाएगा, और यही घमंड है गरिमा की शादी में सबसे बड़ी रुकावट। इस साल वह 29 साल की हो चुकी है। ना जाने उसके लिए कितने रिश्ते देखे, पर उसे कभी लड़का पसंद नहीं आता तो कभी घर, और इसी तरह से उसके लिए रिश्ता ढूंढते ढूंढते 6 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। 2 साल पहले ही गरिमा के पिताजी चल बसे। अब उसकी माँ की इच्छा है कि उसकी बेटी के हाथ जल्दी से जल्दी पीले हो जाएं, पर गरिमा है कि यह बात समझ ही नहीं रही। उसे तो अपना मिस्टर परफेक्ट चाहिए। वह यह नहीं समझ रही कि दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता। कमियां तो सब में होती है, क्या उसमें कोई कमी नहीं है? कल संदीप का परिवार उसे देखने आया था। रविवार होने की वजह से सुनीता और अमित ने यह दिन चुना, क्योंकि प्राइवेट नौकरी में छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल होता है। ऊपर से गरिमा का भी भरोसा नहीं कि वह इस रिश्ते के लिए हाँ कहेगी या नहीं। पर सभी को संदीप और उसका परिवार बहुत अच्छा लगा। छोटा सा परिवार था जिसमें संदीप, उसके माता पिता और बहन थी। बहन की शादी तो पहले ही हो चुकी थी। पेशे से संदीप एक डॉक्टर है। उसके पिताजी एक सरकारी शिक्षक और माता गृहिणी हैं। उन सबको तो गरिमा देखते ही पसंद आ गई और उन्होंने अपनी बातों से यह जाहिर भी कर दिया। पर फिर भी औपचारिकता दिखाते हुए उन्होंने कहा, 1-2 दिन में हम आपस में विचार करके बताते हैं, तब तक आप भी आपस में
सलाह कर लीजिए। सुनीता को पता है उनका जवाब हाँ ही होगा, क्योंकि इससे पहले भी खास तौर से जितने भी लड़के आए हैं सभी ने गरिमा को पसंद कर लिया है। बस एक वही है जो किसी को पसंद नहीं करती। रूप का घमंड होना स्वाभाविक है, पर इतना भी क्या घमंड करना उसके आगे कुछ दिखाई ना दे। रात को सुनीता गरिमा को अपने साथ छत पर ले गई और थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद उसने गरिमा से पूछा, गरिमा सच सच बताओ, तुम्हें संदीप क्यों नहीं पसंद आया? गरिमा ने कंधे उचकाते हुए कहा, बस पसंद नहीं आया। सुनीता बोली, कोई कारण भी होगा? गरिमा बोली, आपने देखा नहीं ध्यान से, उसके कितने बाल सफ़ेद हो गए हैं। यह सुनकर तो सुनीता ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोली, बस इतनी सी बात, एक बात बताओ, क्या तुम्हारे बाल सफ़ेद नहीं हैं? यह सुनकर गरिमा चुप हो गई, क्योंकि बाल तो उसके भी सफ़ेद हो गए हैं, पर वह कलर करती है। सुनीता ने कहा, अच्छा, अगर हम उसके बालों को कलर कर दें फिर? गरिमा बोली, फिर तो मुझे उनमें कोई बुराई नज़र नहीं आती। और सुनीता ने हंसते हुए कहा, मेरी बुद्धू ननद, उसके सफ़ेद बाल उसकी बुराई नहीं, उसकी अच्छाई है। गरिमा ने पूछा, कैसे? सुनीता बोली, क्या तुमने ध्यान दिया, उसके माता पिता दोनों ने ही अपने बालों को कलर किया हुआ था। इसका मतलब उसे भी पता है कि बालों पर कलर किया जाता है। गरिमा बोली, आप यह क्या बेकार की बातें कर रही हो, सबको पता है बालों पर कलर होता है। संदीप जानता था कि आज वह लड़की देखने जा रहा है, पर फिर भी उसने अपने सफ़ेद बालों को छुपाने की कोशिश नहीं की। वह जैसा था वैसा ही तुम्हारे सामने आया, इसका मतलब जानती हो? गरिमा बोली, क्या मतलब हुआ इसका? सुनीता ने कहा, इसका मतलब यह है कि संदीप दिल का बहुत साफ और सच्चा इंसान है। आजकल की इस धोखेबाज दुनिया में ऐसे इंसान कम ही मिलते हैं, और जो इंसान अपनी छोटी सी बात को नहीं छुपा रहा, तो यह भी मान कर चलो कि उन लोगों ने हमसे कोई और बात भी नहीं छुपाई है। नहीं तो तुम जानती नहीं हो, शादी के नाम पर कैसे कैसे धोखे होते हैं। होता कुछ है, बताते कुछ हैं और मिलता कुछ और ही है। सुनीता की बात सुनकर गरिमा सोच में पड़ गई, क्योंकि उसे भी संदीप बहुत पसंद आया था, पर उसके बाल देखकर वह फिर उसने सोचा, बाल तो मेरे भी सफ़ेद हैं, पर मैंने उन्हें कलर किया हुआ है। हो सकता है मेरे भी सफ़ेद बाल देखकर संदीप मुझे नापसंद कर देता। सुनीता बोली, ननद रानी किस सोच में डूब गई? यह बेकार की बातें छोड़ो और थोड़ी बड़ी हो जाओ। दुनिया में सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, असली सुंदरता मन की है, और संदीप तन के साथ साथ मन से भी सुंदर है। मुझे लगता है तुम्हें उससे अच्छा साथी नहीं मिल सकता। बाकी जो तुम्हारा फैसला होगा हम सबको मंजूर होगा। गरिमा को चुप देखकर सुनीता बोली, ठीक है, मैं समझ गई। मैं आज ही मम्मी जी को बोल देती हूँ कि संदीप के परिवार वालों के पास फ़ोन करके कह दें कि हमें यह रिश्ता मंजूर नहीं। और सुनीता जाने लगी तो गरिमा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैंने ऐसा कब कहा? सुनीता ने शरारत से मुस्कुराते हुए गरिमा की आंखों में झांकते हुए कहा, तो फिर तुमने क्या कहा? गरिमा भाभी की शरारत पर शर्मा गई और बोली, भाभी आप भी ना मुझे बेवजह सता रही हो। सुनीता हंसने लगी और बोली, तो बताओ, बोल दें संदीप जी को जल्दी बारात लेकर आ जाएं। हमारी गरिमा से अब इंतज़ार नहीं होता। गरिमा बोली, भाभी आप भी ना बहुत बुरी हो। और सुनीता ने गरिमा को गले से लगा लिया। वहीं दीवार के पीछे छुपकर सुनीता की सास यह सारी बातें सुन रही थी। उनकी आंखों में
खुशी के आंसू थे और उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की बलाएं लेते हुए ईश्वर से प्रार्थना की कि इनके प्यार को कभी किसी की नज़र ना लगे और मेरे परिवार में यह प्यार यूं ही बना रहे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।